नमस्कार, मैं हूं अजय यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। दोस्तों, एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं मैं अपना आज का एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है ट्रेंडिंग बॉलीवुड। जी हाँ, ट्रेंडिंग बॉलीवुड में मैं आप सभी से बात करता हूं एक ट्रेंडिंग खबर के बारे में, एक ट्रेंडिंग स्टार के बारे में। साथ ही आप सभी को मैं बताता हूं कि कैसे कोई स्टार किस वजह से इन दिनों चर्चाओं में बना होता है, ट्रेंड में बना होता है। आज मैं बात करने वाला हूं बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा के बारे में। जी हाँ, दरअसल हाल ही में रेखा पहुंची थी एक सेट पर जहां पर रेखा गिर गई हैं। जी हाँ, जहां उनके साथ ये दुर्घटना हुई है तो वहीं रेखा को लेकर तमाम और तरह की खबरें लगातार इन दिनों वायरल हो रही हैं। आप सभी को बता दें कि रेखा की एक तरफ ये भी खबर आ रही है कि वो धर्मेंद्र के साथ अब काम करने वाली हैं गाने में, जहां इस गाने को लेकर तमाम तरह की खबरें लगातार सामने आई हैं। साथ ही अपनी रिपोर्ट्स के जरिए आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे रेखा और धर्मेंद्र एक बार फिर से पर्दे पर नजर आ सकते हैं। तो वहीं आप सभी को ये भी बताऊंगा कि कैसे रेखा को लेकर इन दिनों कुछ खबरें लगातार वायरल हो रही हैं। बिना देरी के शुरुआत करता हूं अपने आज के इस खास प्रोग्राम की, जो कि आपके लिए है हमारी इन खास रिपोर्ट्स में। बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा रेखा छोटे पर्दे पर एक रियलिटी शो राइजिंग स्टार में नजर आई। जी हाँ, इस शो में रेखा अपनी फिल्म के एक यादगार गाने पर न केवल डांस करती हुई नजर आई हैं, बल्कि वो गुनगुनाती हुई भी नजर आई। और अब दिलकश अदाकारा जब अपनी परफॉर्मेंस दे चुकी थी तो निश्चित तौर पर एक समा तो बंद ही जाता है, और हुआ भी ऐसा ही। रेखा ने इस बार भी सभी की निगाहें अपनी तरफ कर ली। बता दें आपको कि वैसे पहली बार नहीं है जब रेखा किसी भी रियलिटी शोज में अपने या किसी दूसरे सेलेब के गानों पर डांस करती नजर आई। वो अक्सर ही टीवी शोज में बतौर स्पेशल जज कंटेस्टेंट के साथ डांस करती और मस्ती करते हुए नजर आती हैं। और अब इसी कड़ी में रेखा ने एक बार फिर से शो में अपनी परफॉर्मेंस दी। आपको ये भी बताते चलें कि राइजिंग स्टार के सेट पर रेखा के साथ एक हादसा भी हुआ। जी हाँ, लड़खड़ाती हुई रेखा जहां गिरी तो वहीं सेट पर ऐसी खबरें आई कि रेखा के गिरने से काफी दुख हुआ सभी को। जहां गिरने के बाद फिर रेखा ने ये भी कहा कि गिरकर उठने वाले को ही राइजिंग स्टार कहते हैं। खैर, आप सभी को ये भी बता दें कि आज भी रेखा खबरों में रहती हैं अपनी खूबसूरती को लेकर, जहां रेखा आज भी तमाम एक्ट्रेसेस को मात देती दिखाई देती हैं। जी हाँ, रेखा की खूबसूरती की अक्सर ही चर्चाएं होती रहती हैं। रेखा भले ही 63 साल से ऊपर की हो गई हों, लेकिन रेखा फिर भी जहां एक तरफ अपनी कंट्रोवर्सीज को लेकर खबरों में रहती हैं, तो वहीं रेखा अपनी प्रोफेशनल से लेकर पर्सनल लाइफ तक खबरों में बनी ही रहती हैं। बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री और मशहूर अदाकारा रेखा बीते दिनों चर्चाओं में आ गई थी। रेखा ने अमिताभ बच्चन की बहू यानी कि ऐश्वर्या राय बच्चन को एक भावुक खत लिखा था। फोन के जमाने में खत की चर्चाएं खूब हुई, और उससे ज्यादा भी चर्चाएं हुई कि आखिर रेखा ने ऐश्वर्या को खत क्यों लिखा। जी हाँ, इस खत में रेखा ने ऐश्वर्या की खुलकर तारीफें की थी। इस बात का खुलासा एक अंग्रेजी अखबार ने किया है। दरअसल अमिताभ और रेखा के कथित रिश्ते की काफी ज्यादा चर्चाएं बार बार होती रहती हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि जया बच्चन रेखा को पसंद नहीं करती हैं, और कई मौकों पर आमना सामना होने पर अमिताभ बच्चन और रेखा एक दूसरों को देखते जरूर हैं, लेकिन साथ नहीं होते हैं। हालांकि पब्लिकली ऐश्वर्या और साथ ही रेखा को कई बार अच्छे से मिलते हुए देखा गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रेखा अमिताभ बच्चन के परिवार के करीब आना चाहती हैं, और अब सिर्फ ऐश्वर्या ही हैं जिनसे रेखा की अच्छी बॉन्डिंग है, और ऐश्वर्या ने रेखा को खुले मन से मां कहकर पुकारा है। हालांकि कई बार तो अवार्ड शो के दौरान दोनों रेखा ऐश्वर्या की तारीफ कर चुके हैं। खत में रेखा ने लिखा था, मेरी ऐश, और आखिर में रेखा माँ। दरअसल रेखा और साथ ही ऐश्वर्या के बीच बेहद ज्यादा ही खूबसूरत सा रिश्ता है, जिसकी पुष्टि कई मौकों पर दोनों के एक दूसरे से खुले दिल से मिलता देख हो जाती है। तो वहीं हाल ही में आया ये प्यारा सा भावुक खत देख जाहिर हो जाता है कि दोनों के बीच एक दूसरे के प्रति कितना लगाव है। और रेखा ने खत में ऐश्वर्या के जीवन पर खुलकर बात करते हुए कहा है कि उन्होंने
हर रोल बखूबी से निभाया है, फिर चाहे वो रियल लाइफ से जुड़ा हो या फिर रियल लाइफ से। उन्होंने लिखा, तुम्हारी जैसी ही महिला उस नदी की तरह होती है जो बिना किसी बनावट के आगे ही बढ़ती रहना चाहती है। भले ही लोग ये भूल जाएं कि तुमने क्या कहा, तुमने क्या किया, लेकिन वो कभी भी नहीं भूल पाएंगे कि तुमने उन्हें कैसा एहसास कराया। तुम हिम्मत की जीती जागती मिसाल हो। तुम्हें दुनिया में किसी को भी कुछ भी साबित करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे लिखा, बेबी तुमने बहुत लंबा सफर तय किया है, कई रुकावटों को पार किया और अचंभित रूप से ऊंचाई हासिल की है। बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा आज भी तमाम एक्ट्रेसेस को मात देती दिखाई देती हैं। खैर, आज हम बात करने वाले हैं रेखा की एक वायरल खबर के बारे में। साथ ही आप सभी को बताएंगे कि कैसे एक बार फिर से धर्मेंद्र के साथ नजर आ सकती हैं सदाबहार अभिनेत्री रेखा, और दोनों की एक खूबसूरत सी जोड़ी आप सबको एक बार फिर से मोहित करने को पूरे तरीके से तैयार नजर आ रही है। जी हाँ, सुपरहिट सॉन्ग सलाम इश्क पर बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र और अभिनेत्री रेखा के साथ थिरकते नजर आएंगे। मूवी यमला पगला दीवाना फिर से में सनी देओल, बॉबी देओल और धर्मेंद्र एक साथ डांस करते दिखाई देंगे। खैर, ये एक स्पेशल गाना होगा जो कि मूवी की हाईलाइट होगी, और इस मूवी में साल 1978 की सुपरहिट मूवी मुकद्दर का सिकंदर का सुपरहिट सॉन्ग सलाम इश्क का रीमेक भी डाला जाएगा। लेकिन यहाँ रेखा और अमिताभ बच्चन नहीं होंगे, बल्कि ये सॉन्ग रेखा और साथ ही साथ धर्मेंद्र पर फिल्माया जाएगा। और इस सॉन्ग में सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा सहित कई और सितारे कैमियो करते हुए नजर आ सकते हैं। बता दें आपको, खबरों के मुताबिक सनी देओल को अंत में इस सॉन्ग से जोड़ा गया है, क्योंकि सलमान खान ये चाहते हैं कि सनी और बॉबी दोनों भाई एक साथ एक सॉन्ग में दिखाई देंगे। तो वहीं रेखा को हमेशा की तरह ही बेहद खूबसूरत दिखाया गया है, और मूवी में कीर्ति खरबंदा और काजल अग्रवाल बतौर अभिनेत्री दिखाई देंगी। बॉलीवुड के दबंग खान यानी आप सबके फेवरेट सलमान खान, जो हमेशा से अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं सलमान के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, और वो ये है कि बता दें, करीब 3 साल पहले सलमान के शो में रेखा आई थी। रेखा फिल्म सुपर नानी को प्रमोट करने शो में पहुंची थी। रेखा और सलमान ने तब एक साथ खूब सारी मस्ती की, और शो में दोनों का डांस देखने लायक था। बता दें, सलमान बॉलीवुड में रेखा के साथ ही लॉन्च हुए थे। तब फिल्म का नाम था बीवी हो तो ऐसे। उस फिल्म में सलमान रेखा के देवर के रोल में थे। तो वहीं करीब 30 साल बाद सलमान और रेखा सिल्वर स्क्रीन शेयर करेंगे। जी हाँ, इस फिल्म में देओल परिवार यानी उनकी फिल्म यमला पगला दीवाना फिर से। इस फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस के लिए हाल ही में सलमान ने एक गाने की शूटिंग की। इसके बाद अब ये खबर सामने आई है कि सलमान और सोनाक्षी के बाद रेखा भी इस गाने के स्पेशल अपीयरेंस की बात की गई है, जिसके लिए उन्होंने हाँ कह दी। रेखा पर ये गाना धर्मेंद्र के साथ फिल्माया जाएगा। यही नहीं, दोनों पर फिल्माए गया पूरा गाना रफ्ता रफ्ता देखो आंखों में लड़ी है कर रिमिक होगा। दोस्तों, ये थी रेखा जी से जुड़ी कुछ खबरें जो कि आप सभी ने रिपोर्ट्स के जरिए देखी होंगी। साथ ही आप सभी ने ये भी देखा होगा कि 63 साल से ऊपर की हो चुकी हैं सदाबहार अभिनेत्री रेखा, लेकिन फिर भी अपनी खूबसूरती से वो आज की हसीनाओं को भी, आज की बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को भी मात देती नजर आती हैं। इसके अलावा आप सभी ने ये भी देखा होगा कि कैसे रेखा लगातार ही ट्रेंड में बनी हुई हैं। रेखा से जुड़ी कुछ खबरें लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन हाल ही में एक और दुखद खबर सामने आई थी रेखा को लेकर, जहां उनके सेट पर गिरने की खबर सामने आई थी, जिस खबर ने सभी को हैरान करके रख दिया था। जी हाँ, 63 साल की रेखा की आज भी खूबसूरती की बात होती है। अक्सर ही रेखा की खूबसूरती के जहाँ तमाम दीवाने सामने आते रहते हैं, तो वहीं रेखा की खूबसूरती का जलवा इस उम्र में भी कायम है। आप सभी ने ये भी देखा होगा कि कैसे धर्मेंद्र के साथ रेखा के काम करने की खबरें लगातार सामने आई हैं। देखा होगा आप सभी ने कैसे पर्दे पर नजर आ सकती हैं रेखा, और साथ ही उनके साथ नजर आ सकते हैं धर्मेंद्र भी। इसके अलावा आप सभी ने ये भी देखा होगा कि इन दिनों रेखा से जुड़ी कौन कौन सी खबरें लगातार ट्रेंड में बनी हुई हैं, कैसे वायरल हो रही हैं। आज के इस खास प्रोग्राम ट्रेंडिंग बॉलीवुड में इतना ही, जिसमें आज मैंने आप सभी को बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा के बारे में बताया।
बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe and press the bell icon for latest update.